हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद की तुलना। जी हाँ, एक साथ आज हम 4 सदन की कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से बनाया गया यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले तुलना का आधार है गठन। तो यहां दोस्तों चारों सदन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, जबकि लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250 होती है, जबकि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552 होती है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। बाकी 233 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते हैं। और यहाँ लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552, और 552 में से राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि कितने होते हैं? 530, और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम प्रतिनिधि होते हैं 20। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 530 प्लस 20 यानी कि 550। तो दो कहां से दोस्तों? 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। और आगे बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। कितने? 2 सदस्यों का। और 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। पहले 545 थे, लेकिन 2 यहाँ जो सदस्य एंग्लो इंडियन थे उसको माइनस कर दिया गया है, 543 है, जिनमें 524 राज्यों से है, 19 संघ राज्य क्षेत्रों से है। तो यहाँ दोस्तों जो 543 हुए, यहाँ 2 एंग्लो इंडियन की जो वर्तमान करंट अफेयर में बात है वो आपको याद रख लेना है, वो चेंजेस आ गया है। ओके। और यहाँ तुलना का आधार है गठन। गठन के आधार पर हमने राज्यसभा और लोकसभा की बात की। ठीक उसी तरह विधान परिषद और विधानसभा की बात करें तो यहाँ विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किया जाता है, तो विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। यहाँ हमने एक साथ 4 फैक्ट याद रख लिए। क्या? राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत, विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत, और विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत। और विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 40 होती है। और विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 यह विधान परिषद के अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। मान लीजिए कि गुजरात के विधानसभा सीटों की संख्या है 182, लेकिन राउंड फिगर में हम 180 ऐसे अनुमानित करें तो 180 के 1/3 यह विधान परिषद के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों यदि गुजरात राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो यहाँ दोस्तों ऐसे करें तो 60 विधान परिषद का गठन यदि गुजरात राज्य में किया जाता है तो अधिकतम सदस्य संख्या होती है 60। और यहाँ 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि 60 में से 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यपाल यदि गुजरात राज्य में विधान परिषद का गठन होता है तो कितने सदस्य मनोनीत करेगी? राज्यपाल 10 सदस्य मनोनीत करेगा। ओके। और विधानसभा की बात करें
तो विधानसभा में न्यूनतम संख्या है 60 और विधानसभा में अधिकतम संख्या है 500। दोस्तों हमारे भारत देश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। ओके, अधिकतम सदस्य संख्या 500, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 नहीं है। कितनी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60 होती है, लेकिन अनुच्छेद 371 के तहत किस विभिन्न राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया गया है, तो इसके तहत कहीं कहीं कम भी हो सकती है। जैसा कि गोवा राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 40 और सिक्किम में है 32। तो कुछ राज्यों में एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है। और दोस्तों यहां हमने गठन के आधार पर चारों सदन की बात की। अब तुलना का आधार है वो बदल गया है। चुनाव प्रणाली के आधार पर यहां चारों सदन की हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में जो चुनाव आयोजित होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि सीधे जनता द्वारा प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं चुने जाते, बल्कि जनता के प्रतिनिधि वोट डालते हैं और जनता के प्रतिनिधि द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ यह चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि जनता द्वारा सीधे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है वह समझने वाली बात है कि राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि लोकसभा में चुनाव सीधा जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ राज्यसभा में जो चुनाव की पद्धति है इसे कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत, जबकि लोकसभा की चुनाव पद्धति जिसका दोस्तों नाम है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि सीधे जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजा जा सकता है। और यहाँ पर मनोनयन का आधार, यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किस आधार पर? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि में अहम भूमिका निभाने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। और यहाँ पर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर, यानी कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य दोस्तों निर्वाचित होकर लोकसभा में आता है और यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि आधे से एक वोट जिसे मिल गया है वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। और यहाँ दोस्तों चुनाव प्रणाली में विधान परिषद और विधानसभा की बात करें तो विधान परिषद में राज्यसभा की तरह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और यहाँ विधान परिषद में कुल संख्या का 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। क्या? विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 जो 3 साल से स्नातक या स्नातक के समतुल्य है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 1/12 सदस्य विधान परिषद के लिए चुने जाते हैं। आगे भी मैं आपको बताऊं तो 1/12 जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं में शिक्षक है उनके द्वारा 1/12 सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारी आंदोलन में भाग लेने वाले अहम भूमिका निभाने वाले ऐसे 1/6 सदस्यों को दोस्तों विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और यहाँ पर जो मेथड है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। तो यहाँ पर देखो विधानसभा में जैसा कि मैंने आपको लोकसभा में बताया कि लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक उसी तरह विधानसभा में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनता द्वारा चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों को। लेकिन नागालैंड एवं सिक्किम में कुछ स्थान परोक्ष निर्वाचन द्वारा भी विधानसभा सीटें आती है। क्या? नागालैंड एवं सिक्किम में कुछ स्थान परोक्ष निर्वाचन द्वारा भी चुने जाते हैं। और दोस्तों आगे हम बात करें तो अब तुलना का आधार बदल गया है। कार्यकाल अवधि के मामले में चारों सदन की कंपैरिजन करें तो दोस्तों कार्यकाल अवधि के मामले में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा
लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि होती है, कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है, परंतु राष्ट्रपति उससे पहले भी विघटन कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति लोकसभा का 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटन कर सकता है। कैसे? यदि किसी शासक पार्टी ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और विशिष्ट स्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ राज्यसभा और लोकसभा की बात की, ठीक उसी तरह है विधान परिषद और विधानसभा की कार्यकाल की अवधि। तो विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा की तरह 6 वर्ष का होता है। विधानसभा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए यह कार्यकाल होता है, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी विघटन कर सकता है। तो कैसी दोस्तों स्थिति में? यदि शासक पार्टी ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है तो राज्यपाल उससे पहले भी विधानसभा को विघटित कर सकते हैं और विशिष्ट स्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और दोस्तों आगे बात करें तो तुलना का आधार है सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के मामले में दोस्तों सदस्य बनने के लिए सिर्फ एक मामले में भिन्नता है, आयु के मामले में। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम कितने वर्ष की होनी चाहिए? 30 वर्ष की। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम कितने वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। बाकी सब कुछ समान है कि संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता सदस्य रखता हो, संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। तो यहाँ सेम टू सेम बात है कि संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता रखता हो और संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो, वही व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बन सकता है। आयु के मामले में जो भिन्नता है वो आपको याद रख लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहां हमने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यता के लिए अर्हता की बात की, ठीक उसी तरह विधान परिषद और विधानसभा की बात करें तो यहां भी दोस्तों आयु के मामले में भिन्नता है। एक तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, चारों सदन में सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक, लेकिन विधान परिषद या राज्यसभा में सदस्य बनना है तो आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? आयु न्यूनतम होनी चाहिए 30 वर्ष, जबकि विधानसभा में भी आयु न्यूनतम होनी चाहिए 25 वर्ष। बाकी सेम टू सेम है कि संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता यानी कि निर्धारित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होनी चाहिए, संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो, और यहाँ भी सेम टू सेम संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। लेकिन यहाँ विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक मामले में भिन्नता है। क्या? उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। दोस्तों यह क्वालिफिकेशन राज्यसभा लोकसभा में नहीं है, लेकिन विधान परिषद और विधानसभा में है। क्या? उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और दोस्तों अब यहां तुलना का आधार बदल गया है। सदस्यता के लिए निर्भरता, दोस्तों चारों सदन की सदस्यता के लिए निर्भरता सेम टू सेम है, जैसा कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य हो वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और किसी भी सदन का सदस्य दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, विकृत मस्तिष्क का है तो वो भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य नहीं होना चाहिए तो ही सदन का सदस्य रह सकता है। किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए, और अपराध में दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न मिली हो तो ही व्यक्ति सदन का सदस्य रहेगा, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त न पाया गया हो और निर्भरता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्देशित किए जाने का प्रावधान है। यानी कि यदि राष्ट्रपति की बात आती है
तो यदि राज्यसभा या लोकसभा की निर्भरता संबंधी प्रश्न की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास जाती है, जबकि विधान परिषद या विधानसभा के निर्भरता संबंधी प्रश्न की बात किसके पास जाएगी? राज्यपाल के पास जाएगी। आगे बात करें तो यहां तुलना का आधार है सदस्यता की समाप्ति। दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य क्यों नहीं रहेगा? यदि सदस्य सदन के सभापति या तो अध्यक्ष को संबोधित अपना त्याग पत्र दे और पीठासीन अधिकारी ने उसे स्वीकार कर लिया है तो वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। यहां तुलना का आधार है सदस्यता की समाप्ति। तो दोस्तों, चारों सदन में सदस्यता की समाप्ति सेम टू सेम है, लेकिन याद रखो राज्यसभा में और विधान परिषद में सभापति होते हैं और लोकसभा और विधान सभा में दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। तो यदि सदस्य सदन के सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपना त्याग पत्र दे और पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर ले तो वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, यानी कि वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी और संविधान में बताई गई निर्भरताओं का भागी हो जाए। जैसा कि मैंने 7 निर्भरताओं की बात की, इनमें से किसी एक का भागी हो जाए तो भी वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगी सदस्यता। सदन से अनुमति लिए बगैर 60 दिनों तक अनुपस्थित हो तो भी वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। और दोस्तों, अब तुलना का आधार सदस्यता की समाप्ति कंटिन्यू है। यदि न्यायालय उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दे जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना था तो भी वो किसी भी सदन का सदस्य है, वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, मतलब सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यायालय ने उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया है जिसके आधार पर व्यक्ति सदन का सदस्य बना था। यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया जाए तो भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। क्या? सदस्य को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बना दिया जाए तो वो भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। और यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर दिया जाए तो भी वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, तुलना का आधार है पदाधिकारी। पदाधिकारी के मामले में सिर्फ एक भिन्नता है कि राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही या राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब वो सदन के सदस्य नहीं है फिर भी संचालन करते हैं। बाकी सेम टू सेम है कि राज्यसभा का उपसभापति सदन का सदस्य होता है और यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष भी सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी सदन का सदस्य होता है। तो विधान परिषद का सभापति, दोस्तों यहाँ सभापति लिखना चाहिए, विधान परिषद का सभापति सदन का सदस्य होता है, विधान परिषद का उपसभापति भी सदन का सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों सदन का सदस्य होता है, विधानसभा का उपाध्यक्ष सदन का सदस्य होता है। सिर्फ एक बात आपको याद रख लेनी है कि राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, बाकी सब लोग सदन के सदस्य होते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में था। दोस्तों, ये पहले 2 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। आपकी समझ में यह चारों सदन की तुलना दिमाग में बैठ गई है तो अच्छी बात है, वरना एक बार यह वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ओके, अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।